कैलाशपति मिश्र भाजपा के केवल कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक विचारधारा है। पार्टी के रीढ़ थे। उन्हें भाजपा के दधीची और भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। यह बात मंगलवार को जिला अतिथि गृह औरंगाबाद में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के पूर्व सदस्य सब भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र पासवान ने कही। श्री पासवान ने बताया कि भाजपा के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय मिश्र की 100वीं जयंती समारोह को बिहार भाजपा जन्म शताब्दी वर्षगांठ के रूप में मनाएगी। इसके तहत लगातार 1 महीने तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री पासवान ने कहा कि कार्यक्रमों की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा पटना में स्वर्गीय मिश्र की जन्म जयंती के मौके पर 5 अक्टूबर को होगी। पटना के बापू सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल अध्यक्ष और कमेटी सदस्य तथा प्रदेश के अधिकारी हिस्सा लेंगे। सभी जिलों में समारोह आयोजित कर जनसंघ और भाजपा के पुराने साथियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल 1980 में भाजपा की स्थापना हुई तो वह बिहार के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष बने। 1977 में कर्पूरी ठाकुर जी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने। बिहार में 26% आरक्षण लागू करवाने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें 12% अति पिछड़ा समाज, 8% पिछड़ा समाज, 3% सामान्य वर्ग एवं 3% महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करवाने का काम किया। आज जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने का काम किए, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। मोदी सरकार स्वर्गीय मिश्र के विचारधारा को लेकर चलने का काम कर रही है। पीएम मोदी भी उनके विचार को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मिश्र जी को सीएम नीतीश कुमार जी पर उस समय भी भरोसा नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार जी के साथ भाजपा का कोई गठबंधन हो। वे गुस्सा होकर गुजरात चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद गठबंधन होने पर पार्टी के निर्णय को उन्होंने साकार किया। उनकी जन्म 1923 में जबकि मृत्यु 89 वर्ष की उम्र में 2012 में हो गई थी। उन्होंने 5 अक्टूबर को बापू सभागार में होने वाले विशेष कार्यक्रम को लेकर औरंगाबाद जिले के अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को भाग लेने की अपील की है। इस दौरान जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल सिंह, कोषाध्यक्ष आलोक सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह, दीपक सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। औरंगाबाद से दीनानाथ मोवार की रिपोर्ट। इससे गठबंधन हो रहा था। कैलाश जी काफी दुखी थे। नीतीश कुमार जी पर उनको भी उस समय भरोसा नहीं था। वो गुस्सा होकर के गुजरात चले गए थे, लेकिन जब जैसे ही गठबंधन हो गया, पार्टी का निर्णय हो गया, तो निर्णय को भी साकार कैलाशपति मिश्रा जी उसी यथी से करते थे। लेकिन इतना सत्य था कि 1995 में वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार से गठबंधन हो। इस विचारधारा के वो थे। कैलाशपति मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक विचार हैं और संगठन के रीढ़ थे। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें दधीची, भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता है। तो और वो 89 वर्ष के उम्र में 1912 में उनकी मृत्यु हो गई और कैलाश जी के सम्मान में 2016 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डाक टिकट भी जारी करने का काम किया और हम लोगों ने भारतीय बिहार भाजपा ये चाहती है कि कैलाश जी के नाम पर और जितना से जितना उनके नाम पर काम किया जा सकता है, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जा सकता है। और यह जो 5 अक्टूबर को बापू सभागार में कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आ रहे हैं और हम आज के अवसर पर आप लोगों के माध्यम से औरंगाबाद के कार्यकर्ताओं को आह्वान करने के लिए आए हैं कि 5 अक्टूबर को आप पटना के बापू सभागार में कैलाश जी का जो 100वां जन्म शताब्दी समारोह है, उसमें आप लोग भाग लें और भाग लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और उसमें कैलाश जी
जनसंघ काल से ही कैलाश जी 1944 में स्वयं सेवक संघ से जाकर के जुड़ गए थे जनसंघ के साथ। तो उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे उनको भी भारतीय जनता पार्टी 5 अक्टूबर को सम्मानित करने का बापू सभागार में काम करेगी। तो मिला जुला करके आज का यही मुख्य विषय है कि कैलाश जी हमारे आदर्श हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बिहार के नहीं पूरे देश के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी आदर्श हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हो। आप लोगों से रूबरू होने के लिए आए हैं। हम लोगों के सम्मानित भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र जी का जन्म शताब्दी समारोह 5 अक्टूबर को पटना में भारतीय जनता पार्टी की ओर से निर्धारित। कैलाशपति मिश्र जी का जन्म 5 अक्टूबर 1923 को बक्सर जिला के दुधारछा गांव में हुआ था। कैलाश जी जब 10वीं की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो अपने स्कूल के गेट पर ही वो धरना पर बैठ गए, जिनके कारण 1942 में उनकी गिरफ्तारी हो गई और जेल जाना उन्हें पड़ा। इसके साथ ही साथ 1974 में जब कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस विरोधी आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन में भी समाजवादियों के द्वारा कैलाश जी को पसंद किया जाता था, इनके विचार को पसंद करते थे लोग। कैलाश जी इतने बड़े व्यक्तित्व के थे कि सारे लोग उन्हें पसंद करते थे। इतना ही नहीं, कैलाश जी पहली बार 1977 में विक्रम विधानसभा से निर्वाचित घोषित किए गए, विधायक बने। और सबसे बड़ा बीजेपी के लिए सौभाग्य का विषय है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, कि कैलाश जी 6 अप्रैल 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो बिहार के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष कैलाशपति मिश्रा जी, गौरव की बात है। इतना ही नहीं, जब कैलाशपति मिश्रा जी 1977 में कर्पूरी ठाकुर जी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने थे, तो कैलाश जी ने कर्पूरी ठाकुर एक जिस तरह से बड़े व्यक्तित्व के थे, उसी तरह से कैलाश जी भी अपने आप में एक बड़े व्यक्तित्व वाले और एक बड़े निष्ठावान विचारक के रूप में भी थे। तो उन्होंने 1977 में 26% आरक्षण लागू बिहार में जो किया गया था, जिसमें 12% अति पिछड़ा समाज, 8% पिछड़ा समाज और 3% सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए उन्होंने आरक्षण किया था और 3% महिलाओं के लिए। कुल मिलाकर के 26% जो आरक्षण का कंसेप्ट था, ये आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी का था। और इन्हीं के विचारधारा को लेकर के चलते हुए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा समाज पर के साथ साथ सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण, उन्होंने जो कमजोर वर्ग के हैं सामान्य वर्ग के, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया। तो हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैलाशपति मिश्रा जी के विचारधारा को लेकर के चलने का काम कर रही है और इसी आधार पर नरेंद्र मोदी जी भी कैलाशपति मिश्रा जी के विचारों को गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। और एक चीज और आपको बता दें